Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 5, When People Rebel 1857 and After. And in the previous class, we have discussed one topic which is from Meerut to Delhi. And in this class, we'll cover all the rest of the topics which is related to this chapter. So let's start with the first topic, the rebellion spread. हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देख लिया था कि इनफील्ड राइफल को यूज़ न करने की वजह से मंगल पांडे ने एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे उनको मार दिया था, जिसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों ने उनका सपोर्ट किया तो उन लोगों को जेल में भेज दिया। फिर बाकी जो लोग बचे थे, बाकी जो सिपोइस थे, उन्होंने उन्हें छुड़ा लिया और एक तरीके से क्रांति की स्टार्टिंग हो जाती है। सब दिल्ली जाते हैं एंड दिल्ली में जाके वो लोग बहादुर शाह जफ़र को अपना एक तरीके से लीडर अपॉइंट कर लेते हैं। बहादुर शाह जफ़र की इस लड़ाई के जुड़ने की वजह से बहुत सारे अदर जो किंग्स थे, सिपोइस थे, पीजेंट्स थे, उनमें भी जोश आता है एंड वो भी इस रेबेलियन में कूद जाते मतलब जंप नहीं करते, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारा ये पॉइंट है कि किस तरीके से जो क्रांति थी वो फैल गई। स्टार्टिंग हो रही है हमारी छोटे छोटे जगहों से, तो और कैसे फैली दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। So after the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. जैसे ही ब्रिटिशर्स को दिल्ली से भगा दिया जाता है, कोई ऐसी क्रांति हम बोले या फिर कोई ऐसा काम नहीं हो पाता है, कांड नहीं हो पाता है। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल। अब न्यूज़ को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है व्हाट्सएप किया पहुंच गई और लोग यहाँ पर आकर आपका सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों तक नहीं, कुछ दिनों तक न्यूज़ को पहुंचने में टाइम लगता है एंड उसके बाद ही ये क्रांति अपना नया रूप लेती है। रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ to join other troops and nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, the people of towns and villages also rose up in rebellion and railed around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. अब जब गांव की बात करें या शहरों की बात करें, हर तबके के लोग इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े थे, ज़मींदारों का साथ दे रहे थे। इस रिबेलियन में नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन है लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर में रहते थे, उन्होंने भी आर्म फोर्सेस को मतलब एक तरीके से इकट्ठा किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र, और खुद को ही गवर्नर घोषित कर दिया बहादुर शाह जफ़र की अंडर में। इन लखनऊ, अब यहाँ पर जगह के नाम और जो लीडर है उनके नाम अलग अलग आएंगे, तो हमने यहाँ पर नाम लिया था कानपुर में नाना साहेब का। यू हैव टू हाईलाइट दिस विद डिफरेंट हाइलाइटर। आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग हाइलाइटर नहीं है देन आप लोग पेंसिल का यूज़ करके उनको अंडरलाइन करेंगे कि कौन सी जगह से कौन सा लीडर उठ के खड़ा हुआ था। नाउ बिरजिस खान लखनऊ से ये वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया एंड उनकी जो मदर थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी इस वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्रांति में अपना सपोर्ट किया था क्योंकि उनके अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट रूलर नहीं माना जाता था। तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। मध्य प्रदेश की बात करें, मांडला रीजन में मध्य प्रदेश, अवंतीबाई लोधी, रामगढ़, इन्होंने भी 4000 लोगों की आर्मी को खड़ा किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एरिया को अपने अंडर में कर लिया था। तो यहाँ डिफरेंट नाम आ रहे हैं। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। अब जब ब्रिटिशर्स ने देखा ये छोटी छोटी क्रांतियाँ थी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, ये इतनी फैल कैसे गई, तो ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आश्चर्यचकित थे। दे वर डिफीटेड इन नंबर्स ऑफ बैटल। बहुत सारी लड़ाइयाँ उनके हाथ से जाती जा रही थी, वो हारते जा रहे थे। This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. अब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की हार लोग देखते जा रहे थे तो उन्हें विश्वास होने लगा कि बस अब तो ब्रिटिशर्स का एंड आ गया है। Situation
of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. अब एक टेलीग्राम का यहाँ पर डिस्कशन है। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने एक चीफ कमांडर इन चीफ को एक लेटर लिखा, टेलीग्राम लिखा, जिसमें उन्होंने अपना डर बताया कि हमारे जो मेन हैं वो नंबर्स मतलब संख्याओं में अपोज कर रहे हैं हमें, एंडलेस फाइटिंग्स हो रही हैं, हर गांव से हर ज़िले से हमारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, ज़मींदार भी हमारे खिलाफ हो गए। तो यहाँ पर क्या है, अपना डर बताया जा रहा है। किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अंदर भी डर बैठ गया था कि कहीं उनकी जो सत्ता है वो वाइप आउट ना हो जाए इंडिया से। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे नए नए लीडर्स उभर के आ रहे हैं, जैसे अहमदुल्ला शाह मौलवी थे फरीदाबाद के, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने लोगों के दिमाग को पढ़ लिया था एंड बड़ी सी सेना अपने सपोर्ट में खड़ी कर ली थी। लखनऊ गए वो फाइट करने के लिए एंड उनके साथ गाजीज एंड रिलीजियस वॉरियर्स भी आए जो कि वाइट पीपल को एक तरीके से इंडिया से वाइप आउट करना चाहते थे, मतलब खदेड़ के भगाना चाहते थे। बख्त खां भी एक सोल्जर से बरेली के, उन्होंने भी फाइट किया था, दिल्ली में उन्होंने चार्ज लिया। की मिलिट्री कमांडर मतलब एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उनका इस रिबेलियन में। बिहार में एक ज़मींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी इस रिबेलियन में सपोर्ट किया। जॉइन द रिबेल सिपोइज एंड बैटल विद ब्रिटिशर्स विद मंथ्स, महीनों लड़ाइयाँ चल रही है, ऐसा नहीं एक दो महीने चली, महीनों लड़ाइयाँ चली। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट, मतलब यहाँ बहुत डिफरेंट नाम आए हैं डिफरेंट जगह से। तो इस पॉइंट्स में हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से जो रिबेलियन था वो पूरी तरीके से इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। डिफरेंट जगह से डिफरेंट लीडर्स आ रहे हैं एंड इस रिबेलियन में अपना सपोर्ट दे रहे हैं। नाउ द कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी भी चुप नहीं बैठने वालों में से थी, कंपनी भी वापस उठ के खड़ी होती है इस रिबेलियन में। कंपनी क्या करती है, कंपनी बुलाती है यूरोप से या हम कहें इंग्लैंड से अपने आर्मी को और इस क्रांति को दबाने की कोशिश करती है एंड कन्विंस करती है, मतलब लोगों को आसानी से ईज़ से, ये नहीं कि ज़बरदस्ती, अगर ज़बरदस्ती की जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ईज़ के साथ इस क्रांति को दबाने की कोशिश कर रही है। बहादुर शाह जफ़र को पकड़ लिया जाता है। कब पकड़ा जाता है, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड। सबसे पहले तो दिल्ली को वो लोग अपने अंडर करते हैं, दिल्ली सेंटर पॉइंट है, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो दिल्ली को सितंबर 1857 में वो अपने अंडर में करते हैं। उसके बाद लास्ट मुग़ल एम्परर को वो पकड़ लेते हैं और ज़िंदगी भर लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब आप जितना भी साल जियोगे आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे देते हैं उनको। और उनकी वाइफ को वो लोग जेल भेज देते हैं अक्टूबर 1858 में, इंडिया के नहीं रंगून के जेल में भेज देते हैं और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाती है। तो किस तरीके से उन्होंने मेन लीडर को इंडिया से बाहर खदेड़ दिया और ज़िंदगी भर के लिए उन्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली रिकैप्चर हो जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि लोग उनके सपोर्ट में आ गए, लोग फिर भी छोटी छोटी क्रांतियाँ, ये छोटे छोटे जो रिबेल थे वो होते ही जा रहे थे। 2 साल लगे ब्रिटिशर्स को इस क्रांति को पूरी तरीके से सप्रेस करने में। नाउ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। दिल्ली ले ली है इन्होंने 1857 में सितंबर, लखनऊ लिया है मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है जून 1858 में। रानी अवंतीबाई भी एक तरीके से घिर जाती हैं ब्रिटिशर्स से, तो वो उनकी भी डेथ हो जाती है। तात्या टोपे भी जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो गुरिल्ला वॉर करते, पर फिर भी एक तरीके से उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी मार दिया जाता है अप्रैल 1859 में। अब इस विक्ट्री से ब्रिटिशर्स थोड़े से खुश हो गए थे। लास्ट पैराग्राफ, जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबल फोर्सेस एनकरेज डेजर्टर्स
decisions, the British also tried to their best win back the loyalty of the people. ब्रिटिशर्स ने भले ही इस क्रांति को दबा दिया हो, पर ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से अपनी लॉयल्टी खोई थी, मतलब लोगों में उनके प्रति कोई लॉयल्टी, कोई सद्भावना, कोई मतलब उनके प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति इंडियंस लॉयल ही नहीं थे, तो वो लॉयल्टी वापस चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अपना बनाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने अनाउंस किया, रिवॉर्ड्स अनाउंस किए लॉयल लैंड होल्डर्स को, जो हमारे प्रति लॉयल रहेगा हम उसे ज़मीनें देंगे, उस पर अत्याचार कम होंगे, और जिसने भी इस रिबेल में पार्टिसिपेट किया है, अगर उसने किसी वाइट पीपल को नहीं मारा है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसके राइट्स एंड क्लेम्स उसको सेफ रखा जाएगा, उसके राइट्स का हनन नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उसकी ज़मीनें उसे वापस की जाएंगी, मतलब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। एंड बट फिर भी नेवरथलेस hundreds of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग। बहुत सारे लोगों की इस रिबेल में डेथ हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट इज द आफ्टर मैथ ऑफ 1857 रिवोल्ट? द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय एंड 1859, मतलब पहले बोल दिया है लगभग 2 साल लग गए थे इस रिबेल को पूरी तरीके से दबाने में, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। अब वो पुरानी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से रिबेल हुआ था, अगर उन्होंने वही चलाई तो वापस से क्रांति हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस किए। First point, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारी पावर्स थी, ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले ली ताकि जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to governance of India। एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर अपॉइंट किया गया इंडिया में, और वही सारे के सारे इंडिया के मामले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। He was given a council of advice him called India Council। Governor General of India was given the title of Viceroy, दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। सारी की सारी बातें, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, वॉइस रॉय जिसे बोला जाता है। गवर्नर जनरल को एक टाइटल दिया जा रहा है, पहले गवर्नर जनरल थे। थ्रू दीज मेजर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग द इंडिया। इस तरीके से सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी पास थी, फिर ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले ली। सेकेंड पॉइंट, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ कंट्रीज वर assured that their territory would never be annexed in future। सभी को ये विश्वास दिलाया गया कि उनकी जो टेरिटरी, उनकी जो सत्ता है, उनकी जो एरियाज है वो उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे। उन्हें they were allowed to pass on their kingdoms to their highest including adopted son। उन्हें सारी की सारी छूट मिल रही है। आपसे आपकी किंगडम नहीं छीनी जाएगी, आप अपने अडॉप्टेड सन के साथ रूल कर सकते हैं। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज द सोवरेन पैरामाउंट। मतलब आप करो तो सही, पर आपका मेन जो हेड कौन कहलाएगा, वो आपके ब्रिटिश क्वीन कहलाएगी, मतलब आप हमारे अंडर में काम करोगे। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown। मतलब आप सत्ता तो संभाल रहे हो, बट किसके अंडर में संभाल रहे हो, ब्रिटिश क्वीन के। सबॉर्डिनेट मतलब साथ में काम करते हुए हो, आप फ्री नहीं हो, आपको फ्री नहीं छोड़ा गया है, आपको साथ में काम करने के लिए एक तरीके से कन्विंस किया गया है। Third point, it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडियन ज़्यादा होंगे और अगर उन्होंने विद्रोह कर दिया तो वाइट लोगों का क्या होगा। तो ऐसा फैसला लिया गया कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस की जो पॉपुलेशन है उनको कम किया जाए एंड ब्रिटिशर्स की बढ़ाई जाए, ताकि आगे ऐसा रिबेल न हो सके। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be required amongst Gurkhas, Sikhs and Pathans। इन जो एरियाज़ की बात की गई उनसे उनके अलावा हम लोगों को गुरखा, सिख्स एंड पठान्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने आर्मी के अंडर। Now fourth point, the land and property of Muslims were confiscated on a large scale and they were treated as suspicious and
hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू the land and property of Muslims, यहाँ पर इनकी ज़मीनों की बात हो रही है। एक तरीके से ब्रिटिशर्स उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे इस रिबेलियन की बड़ी तरीके से। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। जिस तरीके से हमारे रिलीजन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, अब ब्रिटिशर्स उस बातों को समझ रहे थे। रेस्पेक्ट देंगे अब हमारे रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस को। पॉलिसीज़ 6 पॉइंट पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स एंड गेव देम सिक्योरिटी टू राइट्स ओवर देयर लैंड्स। ज़मींदार्स को भी अपने अंडर किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड्स को भी, कि उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है, उनके लैंड्स को हम लोग हथियाएंगे नहीं। कौन लोग नहीं हथियाएंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857। और 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने खुद को बहुत चेंज किया एंड उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। एक तरीके से सपोर्ट ऑफ इंडियन हो गई, पर पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं, अंडर सपोर्ट हम जिसे बोलेंगे वो थी, कि हम आपको पूरी छूट नहीं दे रहे, हम आपको पकड़ के रखे हैं, बस आप रूल करिए, पर सत्ता किसके हाथ में रहेगी? हमारे हाथ में रहेगी। So by this topic we have completed chapter number 5 when people rebel 1857। हम लोगों ने देख लिया 1857 रिवोल्ट कैसे हुआ, कब हुआ, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या रीजंस थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से दबाया, कितने साल लगे, बहादुर शाह जफर का क्या हुआ एंड उनकी वाइफ का भी क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज़ में ब्रिटिशर्स चेंज लाए ताकि जो ये रिबेल है वो दोबारा देखने को ना मिले। So that's it for today's class. We'll discuss our next chapter in the next class. Thank you.